कई बच्चों की बुद्धि मंद बुद्धि होती है, तो उसको तीव्र कैसे करें? आपका प्रश्न मंद बुद्धियों के लिए बड़ा ही उपकारी है। वास्तव में परमात्मा ने सभी को समान बुद्धि दी गई होती है, किंतु जो अभ्यास नहीं करते हैं, जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जो बुद्धि की उपलब्धि की क्षमता को अभ्यास नहीं करते हैं, उनके सामने ये समस्या देखी जाती है। कभी कभी कोई बालक बाल्यावस्था से ही रुग्ण होता है, उसको भी मंद बुद्धि कहा जा सकता है। ये हमारे शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में विशेष प्रकार से बुद्धि उपलब्धि क्षमता के प्रश्न किए जाते हैं। जो बालक पर्याप्त मात्रा में उत्तर नहीं दे पाता है तो उसको हम मंद बुद्धि वाला कहते हैं। तो मंदा बुद्धि यस्य सहा इति मंद बुद्धि ही। धीमे धीमे जिसकी बुद्धि चलती है, जिसकी अपने अपने आयु के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार यदि याद करने की क्षमता नहीं रहती है तो उसको भी हम मंद बुद्धि कहते हैं। किंतु इस मंद बुद्धि को कैसे हम तीव्र बुद्धि बनाएं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक तो त्राटक से त्राटक एक प्रकार का ध्यान है, लगातार देखा जाता है। सफ़ेद बोर्ड पर काला बना करके उसको देखा जाता है, तो उसकी आंखों में से जब तक आंसू भी आ जाए ना आए तब भी उसको एकाग्र चित्त किया जाता है। योग में एक तो निरुद्धावस्था होती है और एक मूढ़ावस्था होती है। तो जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो अपनी चित्तवृत्ति को अवरुद्ध करने में असमर्थ होते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति क्या है? चित्त कहते हैं मन को, और मन की जो वृत्ति वर्ताव है, यदि हम आँख से वर्ताव करेंगे तो देखने में किसी वस्तु को देखेंगे, हम ध्यान से नहीं देख पाएंगे। जैसे पढ़ते समय हम अपना पाठ्यांश को पढ़ करके याद करते हैं, तो जो बालक मंदबुद्धि है उसको याद नहीं कर पाएगा। और इसी प्रकार से कान से अध्यापक उसे पढ़ा रहा है तो ध्यान से नहीं सुन पाएगा, तो उसको याद नहीं हो पाएगा और मंदबुद्धि रह जाएगा। तो कान से सुनना, आँख से देखना और सूंघ करके उसके गंध को समझना और बोल करके कोई बात कहना सीखना, तो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको एकाग्र बना करके चित्त की वृत्तियों, जैसे नाक से हम पृथ्वी के गंध को समझते हैं, सूंघते पर अनुभव करते हैं, और कान से शब्दों को सुनने आकाश के तत्व को विकसित करते हैं, और उपवास करने से आकाश तत्व बड़ा अच्छा प्रबलशाली हो जाता है, तो शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। मंदबुद्धि हो तो क्या, वो यदि अभ्यास करता है। हम पढ़ाते समय 3 वृत्तियां बताते हैं। पढ़ाते समय मंदावृत्ति और अभ्यास करते समय हम उसकी धीरे धीरे के साथ साथ मध्यमा वृत्ति होती है, और जो हम जब याद कर लेते हैं तो उसको बार बार आवृत्ति करेंगे, उस समय उसको तीव्रावृत्ति कहते हैं। तो तीव्र आवृत्ति का अभ्यास हो जाएगा तो बालक हनुमान चालीसा को कैसे कंठस्थ कर लेता है, वो मंदबुद्धि वाला भी बार बार उसको बोल करके सुना सकता है। ऐसे ही श्लोकों को, सूत्रों को, उनकी सिद्धियों को मंदबुद्धि वाला बालक भी यदि चित्तवृत्ति निरुद्ध करके और अपने लर्न थ्रू सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से सीखे, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखे, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करे, तो निश्चित है कि वो मंदबुद्धि भी अपने पीयूषिका, जो पीयूषिका है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, उससे लार ग्रंथि के माध्यम से अमृत के स्राव करके वो अमृत न मरने वाला आत्म तत्व है उसको बलि कर लेगा, बुद्धि बल को बढ़ा लेगा, इंटेलिजेंट बन जाएगा, भीतरी आवाज़ को समझेगा भीतर से, और जेंटली अच्छे इंसान की तरफ बोलने लग जाएगा। वह मंद बुद्धि के स्थान पर वह तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा। ये बड़ा वरदान वाला उपाय अपने बच्चों के लिए, जो मंद बुद्धि हैं उनके लिए पूछा। आपको आशीर्वाद है, आपके मन बुद्धि आत्मा उन बच्चों के कल्याण के लिए जो पुण्य प्राप्त किया, उसके लिए मैं आशीर्वाद दोनों हाथों से देता हूँ।